अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 3 क्वेश्चन चैप्टर 3 के सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। 3.18, 19 और 3.20। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। 3.18 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और इस शॉर्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी बताएं, कुछ चीज़ें पूछ रहा है। वो कह रहा है कि वो चीज़ें क्या होती है, हमें उसको एक्सप्लेन करके बताएं। तो पहली वो हमें ये कह रहा है पहली चीज़ कह रहा है, वो कह रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग। तो पहली चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा है, वो कह रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन क्या होती है, व्हाट इज टेंशन। तो टेंशन को हम, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टेंशन इनफैक्ट होती है, टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स, ये एक फोर्स होती है विच इज exerted by string on body। ये बॉडी के ऊपर स्ट्रिंग की वजह से लगती है। टू होल्ड दिस बॉडी, जो इस बॉडी को होल्ड करने का काम आती है। ठीक है, इसको बोल देते हैं टेंशन। दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज नहीं, जरूरी नहीं कि अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। ठीक है, खैर इसको हम रन लेते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय टी, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा वो कह रहा है जी, दूसरे में वो पूछ रहा है जी कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। लिमिटिंग बताएं जी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लिमिट क्या होती है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लिमिटिंग क्या होती है। देखिए हमें पता है जो फ्रिक्शन है ना वो एक खास हद तक बढ़ती है, उसके बाद फोर्स फ्रिक्शन की नहीं बढ़ सकती। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रिक्शन वाले टॉपिक में। तो हम कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन beyond this value the friction cannot increase। this limit is called force of limiting friction। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम लिखते हैं किससे, लिखते हैं एफ एस के साथ। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट हमारे पास है जी, थर्ड में पूछ रहा जी कि ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है। व्हाट इज ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है। देखिए ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग मतलब ब्रेक लगाना। तो ये ऐसी फोर्स होती है जो ब्रेक लगाने का काम आती है, जो गाड़ी को स्टॉप करने का काम आती है। ठीक है, द फोर्स विच इज यूज्ड टू स्टॉप अ मूविंग कार, या फिर इसको हम यूं कह लेते हैं, वर्डिंग चेंज कर लेते हैं, द फोर्स विच अप्लाई टू स्टॉप कार, स्टॉप व्हीकल, उसको हम बोल देते हैं ब्रेकिंग फोर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्थ वन, वो कह रहा है स्कीडिंग क्या होता है जी। बताइए जी स्कीडिंग ऑफ व्हीकल, स्कीडिंग क्या होता है जी। स्कीडिंग ऑफ व्हीकल क्या होता है, ये स्कीडिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये स्कीडिंग आपने वहीं से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, वो कह रहा है सीट बेल्ट क्या होता है। सीट बेल्ट क्या होता है। सीट बेल्ट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वाले टॉपिक जहाँ लिखा है ना, वहाँ के साइड बॉक्स में हम इसको पढ़ चुके हैं। सीट बेल्ट क्या होता है। सीट बेल्ट हमें पता है कि सीट बेल्ट वेयर करने से एक पैसेंजर या एक ड्राइवर जो है वो सीरियस इंजरी से बच जाता है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, अल्लाह ना करे, अगर सीट बेल्ट पहना है तो सीरियस इंजरी से बच जाता है। अगर सीट बेल्ट ना पहना तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो इनफैक्ट जो सीट बेल्ट है ये काम क्या करता है, ये काम करता है
इट प्रोवाइड एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करता है टू ड्राइवर। चलिए मैं ड्राइवर का नाम लेते हैं। तो ड्राइवर को एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करता है टू सेव हिम, उसको सेव करने के लिए। और फिर हमारे पास पॉइंट हो सकता है कि जो सीट बेल्ट होता है इसको एडिशनल टाइम हम जो कहते हैं, एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड टू ओपन या टू लूज सीट बेल्ट। सीट बेल्ट को लूज होने के लिए एक्स्ट्रा सीट बेल्ट को लूज होने के लिए एक्स्ट्रा या एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड होता है। वही हम ऑलरेडी इस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को में आप ये सारा सीट बेल्ट वाला देख सकते हैं, ठीक है। सीट बेल्ट में जिसमें हमने डिस्कस किया था, सीट बेल्ट हमने डिस्कस किया था अपने फोर्स और मोमेंटम वाला जिसमें रिलेशन पड़ा था ना, उस वाले वीडियो में हमने सीट बेल्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद है 6 में वो कह रहा है जी आपने एक्सप्लेन करना है कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। और 7 में वो कह रहा है जी क्रीम सेपरेटर क्या होता है। क्रीम सेपरेटर क्या होता है। अच्छा, ये बैंकिंग ऑफ रोड और क्रीम सेपरेटर ये हम अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी टॉपिक के अंदर। तो आपने बैंकिंग ऑफ रोड वाला वैसे कर लेना और क्रीम सेपरेटर ये दोनों एक ही वीडियो में, दोनों की एक वीडियो, दोनों का एक ही लेक्चर है। तो दोनों को आप उस एक वीडियो में अंडरस्टैंडिंग इसके ले सकते हैं। ये एज इट आपने वही कर लेना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, चलो इसको रेज करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है कि अगर सपोज करें अर्थ के ऊपर से फ्रिक्शन जो है वो सडनली गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, फिर क्या होगा। क्वेश्चन है 3.19। वो कह रहा है ये व्हाट हैपेंड इफ फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर। अगर फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाए ना, तो जो हम चल रहे हैं हम चल नहीं सकेंगे, हम वॉक नहीं कर सकेंगे, हम लिख नहीं सकेंगे, हम स्लिप होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि हम किसी की आवाज को सुन भी नहीं सकेंगे। जी क्या सीन हुआ। देखिए, जब हम बोलते हैं ना तो हमारी जो साउंड होता है वो ट्रेवल करता है एयर में से। याद रखना है, एयर के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, गैस है ना, तो उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है, उनकी फ्रिक्शन की वजह से साउंड ट्रेवल होता है। याद रखना है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी, फ्रिक्शन गायब हो जाएगी तो मॉलिक्यूल के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा साउंड ट्रेवल नहीं करेगा और हम किसी की बात सुन नहीं सकते। तो इनफैक्ट क्या होगा, ह्यूमन एक्टिविटी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहा है 3.20। वो कह रहा है 3.20 में कि जो वॉशिंग मशीन ड्रायर होता है वो हाई स्पीड पर क्यों रोटेट करता है। वो कह रहा है, अच्छा वो कहता है हाई स्पीड पर रोटेट क्यों करता है। उसकी रीजन ये होती है, देखिए, बिकॉज द क्लॉथ्स मूव विद हाई स्पीड। क्योंकि जो अगर स्पिनर हाई स्पीड में मूव करेगा तो क्लॉथ भी हाई स्पीड में मूव करेंगे विद हाई स्पीड एंड प्रोवाइडेड हाई सेंट्रीपिटल फोर्स। और उनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है वो बहुत हाई मिलती है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है Fc=mv²/r। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक हो गया। तो जब बाउल बहुत ज्यादा स्पीड से घूमेगा तो जो कपड़े होंगे वो भी ज्यादा स्पीड से घूमेंगे। अगर कपड़े ज्यादा स्पीड से घूम रहे हैं तो इसका मतलब है कपड़ों की जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है तो देन क्लॉथ
मूव इन सर्कल, मूव इन सर्कल, वो सर्कल में मूव करेंगे, वाइल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जबकि ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो होंगे वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्यू टू लेक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहते हैं जो होते हैं ना वाटर के ड्रॉप्स, उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कम होती है क्योंकि वो कपड़े के साथ बंधे हुए नहीं होते, वो कपड़े से अटैच नहीं होते, जब वो घूमेंगे तो ड्रॉप्स उड़ जाएंगे। वो कहते हैं अब ड्रॉप्स के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कम होगी। क्यों? उसकी रीजन क्या है? उसकी दूसरी रीजन ये है, अगर इस फार्मूले में देखें तो हमने पढ़ा कि Fc इज इक्वल टू mv²/r। स्पीड तो हमने यहाँ पर कंपेयर कर ली। अब वाटर ड्रॉप की बात करते हैं। वाटर ड्रॉप का मैस जो होगा वो कपड़े के निस्बत बहुत कम होगा, तो मैस जब कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होगी। मैस जब ज्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी। अब ड्रॉप्स जो होते हैं उनका मैस कम होता है, तो उनका मैस कम होने की वजह से उन पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो भी कम होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कम मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लैक होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जब कम होगी तो वो ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द ड्रॉप्स फ्लाई, तो जो ड्रॉप्स होंगे वो उड़ जाएंगे, फ्लाई अवे, वो साइड पर उड़ जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है वो हाई स्पीड पर उसको बनाया जाता है कि वो हाई स्पीड पर होता है। ठीक होगा। तो ये सिस्टम आपके आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, आई होप आपको सबकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।